चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। शुरू करते हैं आज का टॉपिक जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। थोड़ा बहुत एग्जांपल्स में हम लोगों ने पहले भी इसको डिस्कस कर रखा है, इसको थोड़ा और डिटेल में आगे बढ़ते हैं। फंक्शन क्या है देखते हैं। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, ठीक। अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रीयूजेबल कोड। रीयूजेबल कोड क्या है? कुछ पहले से प्री डिफाइंड कोड्स रखे हुए हैं जिनका बार बार हम अपने स्क्रिप्ट में कहीं पे भी उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, कहीं पे भी उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक। उन्हीं को हम फंक्शंस कहते हैं। जैसे प्री डिफाइंड आपके एचटीएमएल में टैग्स रहते हैं, वैसे ही कुछ इसमें फंक्शंस होते हैं, ठीक। अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रीयूजेबल कोड which can be called anywhere in your program. This eliminates the need of writing the same code again and again. बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली उसको कॉल करना होता है। It helps programmers to writing modular codes. Function allow a programmer to divide a big program into number of small and manageable functions. फंक्शंस क्या करते हैं? प्रोग्रामर को ये सुविधा दे देते हैं कि कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो उसको छोटे छोटे पे मैनेजेबल फंक्शंस में उसको बांट पाए। लाइक एनी अदर एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट आल्सो सपोर्ट्स ऑल द फीचर्स नेसेसरी टू राइट मॉड्यूलर कोड्स यूजिंग फंक्शंस। जैसे सब करते हैं वैसे जावास्क्रिप्ट भी करता है, ठीक, सपोर्ट करता है इसको। यू मस्ट हैव सीन फंक्शंस लाइक अलर्ट एंड राइट। इसका एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में आप लोगों को एग्जांपल दिया भी था। इसमें कुछ फंक्शन जैसे अलर्ट फंक्शन है, राइट फंक्शन है। We were using these functions again and again, but they had been written in core JavaScript only once. इसके पीछे की कहानी जो है वो एक ही बार लिखी गई है जावास्क्रिप्ट के। जो भी उसका कोर है, जो भी मेन जो स्क्रिप्ट है उसमें लिखी गई है, इसको हम लोग बार बार खाली कॉल करते हैं। JavaScript allow us to write our own functions as well. हम अपने भी बना सकते हैं। This sections explain how to write your own functions in JavaScript. ठीक? Definition क्या है? Before you use function, we need to define it. The most common way to define a function in JavaScript is by using the function keyword. ठीक? Define करने का सबसे इसको जहां भी आपको define करना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? The most common way to define a function in JavaScript by using function keyword. Function keyword का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक, इसको डिफाइन करने के लिए। Followed by a unique function name. एक यूनिक नाम देना पड़ेगा फंक्शन का। A list of parameters that might be empty and statement block surrounded by curly braces. इतनी चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। यहाँ पे एक बेसिक सिंटैक्स यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ देखिए, स्क्रिप्ट टाइप ये तो वही है, फंक्शन, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट, इतनी चीज आपको डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम रन करा के देख। ये क्या करेगा? आपका एक हेलो मैसेज प्रिंट करेगा, एक अलर्ट बॉक्स, मतलब एक पॉपअप विंडो ओपन होके वहां पे हेलो देयर करके एक मैसेज प्रिंट करेगा, जिसका यहाँ पे पहले से नाम क्या दिया गया है? से हेलो, ठीक, फंक्शन का नाम। कॉलिंग अ फंक्शन। To invoke a function somewhere later in the script, you would simply need to write the name of that function as shown in following code. एक बार में डिफाइन कर दिया, उसको बाद में कॉल डायरेक्टली कर सकते हैं। इसको रन करा के देखते हैं आपको। इस कोड को हमने रन कराया, यहाँ पे एक बटन आया, क्लिक किया, एक हेलो मैसेज प्रिंट हो गया, ठीक। यही था इस कोड में। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं? Till now we have seen functions without parameters, but there is a facility to pass different parameters while calling a function. These passed parameters can be captured inside the function and any manipulation can be done over those parameters. A function can take multiple parameters separated by comma. एक भी पैरामीटर हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है एक से, ठीक। जितना मन करे उतने पैरामीटर्स हम दे सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको रन करा के देखते हैं, फिर आपको साथ में एक्सप्लेन भी करते हैं इसको। ठीक, इसने क्या किया है यहाँ डिटेल में थोड़ा देखते हैं। यहाँ देखिए, इसमें डिफाइन एक जगह किया गया है, कॉल अलग जगह किया गया है, ठीक। इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं।
से हेलो, यही मैसेज प्रिंट हुआ है। ज़ारा 7 years old, ये और ये दोनों को मर्ज करके आपको रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक, the return statement. The JavaScript function can have an optional return statement. This is required if you want to return a value from a function. अगर आपको किसी फंक्शन से वैल्यू चाहिए तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। This statement would be the last statement in a function. For example, you can pass two numbers in a function and you can expect the function to return their multiplication in your calling program. ठीक, रिटर्न स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं यहाँ पे एग्जांपल में आपके दिया हुआ है। रिटर्न इसका यूज एक बार देख लेते हैं इसको रन करा के। यहाँ क्या किया गया है, फंक्शन कॉन्कैटिनेट, फर्स्ट और लास्ट को कॉन्कैटिनेट, वेरिएबल फुल इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। एक फुल नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया गया जिसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, फर्स्ट प्लस लास्ट होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट और लास्ट हम जो देंगे जारा और अली, इसको कॉन्कैटिनेट करके हमें ये रिजल्ट दिखाएगा। देखते हैं, कॉल करते हैं उस फंक्शन को, जारा अली। ठीक, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। इवेंट्स, व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट क्या चीज है? JavaScript interaction with HTML is handled through events that occur when the user or the browser manipulates a page. इवेंट जैसे आप जनरल लैंग्वेज में भी हम इवेंट यूज करते हैं। कोई जैसे यहाँ पे जो आपको समझाने के लिए जो दिया गया वो ये है कि यूजर और ब्राउजर दोनों में से कोई अगर पेज की कोई भी मैनिपुलेशन करता है, कोई एक इनपुट मिलती है या पेज की तरफ से कोई चेंजेस होते हैं, तो उस कंडीशन को इवेंट कहते हैं उसको। ठीक, उसको इवेंट कहते हैं, या कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट इंटरैक्शन, सॉरी इसको कह सकते हैं कि इवेंट ऑकर हुआ है। ठीक, when the page loads it is called an event, when the user clicks a button that click to is an event. कोई भी अगर चीज अगर हो रही है, प्रोसेस हो रही है, या कोई भी मतलब आउटकम निकल के आ रहा है, या कोई बटन प्रेस हो रहा है, आपको इनपुट दे रहा है, उसको कहते हैं एक इवेंट। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने पहले भी आपको रन करा कर दिखाए थे, बटन क्लिक इवेंट, होवर इवेंट, ये सारे क्या है, इवेंट्स है। When the page loads, it is called an event. When the user clicks a button, that click to is an event. Other examples include like pressing any key, closing a window, resizing a window, etc. जितने इनपुट्स अगर हम कोई दे रहे हैं तो उन्हें इवेंट्स कह सकते हैं। ठीक, डेवलपर्स कैन यूज दिस इवेंट टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोडेड रिस्पॉन्स which cause button to close windows, messages to be displayed to users, data to be validated, and virtually any other type of response imaginable. किसी इनपुट के अकॉर्डिंग हमें कोई आउटपुट दिखाना है, ठीक, तो उसे हम इवेंट के थ्रू करा सकते हैं। इवेंट्स आर द पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, document object module DOM level 3, and every HTML element contain a set of event which can trigger JavaScript code. यहाँ कह रहा है कि प्लीज गो थ्रू दिस स्मॉल ट्यूटोरियल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे एक ट्यूटोरियल की लिंक है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ऑन क्लिक इवेंट टाइप, मतलब माउस के क्लिक करने पे कोई चीज हो रही हो, तो ऑन क्लिक इवेंट का हम लोग एग्जांपल पहले कर चुके हैं, एक बार और इसको रन करा के देख लेते हैं। ऑन क्लिक मतलब बटन के क्लिक करने पर ये ट्रिगर होगा। क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पे बटन के क्लिक करने पर कोई एक दूसरा रिजल्ट यहाँ पे दिखाएगा। क्लिक किया, यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स आ गया। ठीक, क्लिक करने पे आया है, ऐसे अपने आप नहीं आया है, तो ऑन बटन क्लिक इवेंट इसको कह सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। On submit event type. On submit is an event that occurs when you try to submit a form.
जब कोई फॉर्म में लास्ट जो ऑप्शन हमारे पास आता है फॉर्म का, वो होता है सबमिट का। ठीक, जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं उस समय ये क्या कहलाता है, ऑन सबमिट इवेंट। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। जाहिर सी बात है हम कनेक्टेड नहीं है, तो कहने का मतलब है हमारे सिस्टम से सर्वर पे डेटा सबमिट हुआ है। ठीक, लेकिन कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। ठीक, ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट, ये भी देख लेते हैं। माउस को उसके ऊपर ले जाने पे कोई चेंज होगा। देखिए जब हम माउस का पॉइंटर इसके ऊपर ले जाएंगे तब ये ट्रिगर होगा। यहाँ देखिए मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया इसको। ब्रिंग योर माउस इनसाइड द डिवीजन टू सी द रिजल्ट। माउस का पॉइंटर जैसे हम डिवीजन के अंदर ले जाएंगे वैसे ही कुछ इवेंट ट्रिगर होगा। देखते हैं, पॉइंटर ले आते हैं यहाँ पे, ये देखिए कुछ नहीं किया हमने, ना कहीं क्लिक किया ना कुछ किया, क्योंकि माउस ओवर का ये फंक्शन लगा हुआ है। यहाँ देखिए माउस ओवर का यहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है, जिससे क्या हो रहा है, जैसे ही हम पॉइंटर इस पे लेके आ रहे हैं ये यहाँ पे कुछ ना कुछ इवेंट यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है और वो यहाँ के इवेंट को हटा दे, यहाँ के सॉरी कंटेंट को रिमूव कर दे रहा है। ठीक, यहाँ पे HTML के कुछ स्टैंडर्ड इवेंट्स दिए गए हैं HTML5 के, देख सकते हैं। एक है यहाँ पे ऑफलाइन, ये क्या करता है, ट्रिगर्स व्हेन द डॉक्यूमेंट गोज ऑफलाइन। ऑन अबोर्ट, triggers on abort event। after print, ठीक, ये सारे आपके यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ऑन आफ्टर प्रिंट इवेंट है, ऑन बिफोर ऑन लोड है, ऑन बिफोर प्रिंट है, ऑन ब्लर इवेंट है, ऑन कैन प्ले थ्रू, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन कंटेक्स्ट मेन्यू, on drag and on drag and drag enter, on drag leave करके काफी सारे यहाँ पे आपके इवेंट्स दिए गए हैं। आप उनको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक, और कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।